उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय जो आपके सामने विरुद्ध पढ़े गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, पालन किए जाने और प्रचार किए जाने पर आशीष दें और हम सब लोग कहें आमीन। आज का सरमन का शीर्षक है विश्वास में रहते हुए इंतज़ार करना। While you are waiting, wait in faith। ये आज के सरमन का शीर्षक है जो कि उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय 1 से लेके 15 पद में से लिया गया है। और इंतज़ार करना, वो घड़ियाँ जो इंतज़ार की होती हैं वो आसान भी होती हैं और कभी कभी मुश्किल भी होती है। और आप इसका अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि कभी कभी जब इंतज़ार किया जाता है तो हम लोग तेज़ी से चलते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह। हम शंटिंग इंग्लिश में वर्ड है, सो हम करते हैं, शंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और इंतज़ार करते करते कब वो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, जिनसे मिलना होता है या जिस चीज़ की चाहत होती है वो हमको मिल जाती है, आसान लगता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू कि कभी कभी ये इंतज़ार की घड़ियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि हमको लगता है कि तारीख पर तारीख, ये डायलॉग फिल्मी डायलॉग है, और ये तारीख जो है वो इतनी हम लोग को मिल जाती है, इतना समय लंबा हो जाता है कि हमारी आशा जाती रहती है। और आप इसका समझ सकते हैं इस बात को इस प्रकार से कि जब हम किसी बस को, ट्रेन को या एयरप्लेन को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो डिले हो जाता है तो वो इंतज़ार जो है वो हम लोग को खलता है और हमको लगता है कि कब ये इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएं। अब्राहम और सारा ये लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और मैंने आपसे कहा घड़ी दर घड़ी, यानी कि इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी उनका 1 क्षण 2 क्षण 1 साल 2 साल नहीं थे, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का इंतज़ार इनको करना पड़ा। जबकि अब्राहम को कहा था परमेश्वर ने कि यू विल बी द फादर ऑफ द नेशंस, और बाल जो हमारे सर पर बाल होते हैं हम उनको ना गिन पाएंगे, जैसे हम तारे अनगिनत हैं उनको नहीं गिन पाते हैं, वैसे ही तुम्हारी औलादें होंगी, तुम्हारा वंश होगा। ये प्रॉमिस अब्राहम को मिला था और खाली अब्राहम को मिला था नहीं, वो शादीशुदा था उस समय में। सो सारा से भी यही सेम प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी। लेकिन अब तो 25 साल और उससे ऊपर के इंतज़ार की घड़ियाँ होती चली जा रही हैं और हमको मालूम पड़ता है कि सारा जो है अब उसकी जितनी भी उम्मीदें थीं वो सब समाप्त हो गई कि वो माँ बन पाती, और हम पाते हैं कि ये घड़ियाँ उनके लिए बहुत ही इंतज़ार की हो गई। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ पादरी जो है वो अब्राहम और सारा को लेकर बैठा हुआ है, तो मैं आपकी बात करता हूँ। पहली सदी का जो चर्च था उसको क्या प्रतिज्ञा दी गई थी? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ, और उसका क्या रिस्पॉन्स हमको मिला? कलीसिया जो है वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लग गई, लौ लगाकर एक दूसरे के साथ में संगति करने लगे, लौ लगाकर वो प्रार्थना करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हमको देखने को मिली। फिर 1 साल 2 साल 3 साल, अभी 4th AD भी आ गया, 5th AD भी आ गया, 500 साल हो गए, 600 साल हो गए, और प्रभु आ नहीं रहे। तो क्या हुआ? वो उदासीनता छा गई। प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे ये शंका भी होने लग गई। वो घड़ी कब होगी मालूम नहीं है, लेकिन वो घड़ी आएगी कि नहीं आएगी ये सवालात भी हमारे जहन में आने लग जाते हैं। और शायद ये भी होता है पॉजिटिव पार्ट, ये भी होता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, प्रभु आने वाला है, धीरज धरो, जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा, अंत में उसी का उद्धार होगा जो धीरज रखे रहेगा। और उसका नेगेटिव पार्ट भी ये होता है कि फिर हम
संसारिक मोह माया में भी पड़ जाते हैं। और कितने लोग हैं जो दुआ, इबादत और संगति से दूर हो जाते हैं। प्रभु आएगा नहीं आएगा, हम मखौल उड़ाने लगते हैं, मौकरी करने लग जाते हैं, और ये सब चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अब्राहम और सारा के जीवन में या उनकी मनोदशा क्या चल रही है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में इनका विवरण लिखकर, ये वृत्त जो अभी हमने 18वें अध्याय में पढ़ा है 1 से लेकर 15 पद, उसमें सारा के लिए परमेश्वर लिखवाता है या लिखता है, बोलता है कि सारा की तरह हम इंतज़ार ना करें, सारा की तरह हम इंतज़ार ना करें, अब्राहम की तरह हम इंतज़ार करने वाले ठहरे। यहाँ पर लगता है कि पुरुष महिलाओं से आगे निकल गए। जब रिजर्वेशन डे होता है तो मरियम मगदलिनी को हम लोग देखते हुए कहते हैं कि हमारी कलीसिया की महिलाएं आगे दौड़ गईं। आज तो कम से कम पुरुष लोग कह दे, फादर्स डे नहीं है तो, लेकिन कह दें कि हाँ हम पुरुष लोग आगे हो गए। सो अब्राहम की तरह हम इंतज़ार करने वाले हों, लेकिन सारा की तरह इंतज़ार करने वाले ना हो। ऐसा नहीं था कि सारा जो है बाय नेचर, स्वभाव से वो इबादत करने वाली नहीं थी, बिल्कुल थी। वो विश्वास था, बिल्कुल उसके अंदर विश्वास था, और वो सबमिसिव भी थी, यानी कि अपने पति ही नहीं लेकिन परमेश्वर के प्रति वो समर्पित भी थी। लेकिन ये इयर्स ऑफ डिले जो है, उसने उसे क्या बना दिया? सिनिकल बना दिया, अर्थात उदासीन बना दिया। इसका एक शब्द कुटिल भी है, लेकिन मेरे ख्याल से उदासीन हो गई, उदास हो गई, ये ज़्यादा सही बैठता है। और उदास जब हो जाते हैं हम, उदासीन उसकी दशा है, तो फिर क्या होता है? नकचढ़े, हम नकचढ़े भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर हम चिड़चिड़ाते हैं। और कोई जन निकाल दे, ये बड़ा अच्छा वर्ड्स है, नीति वचन निकालें, 13 अध्याय 12वां पद। यूज योर इलेक्ट्रॉनिक बाइबल्स ऑल्सो। प्रोवर्ब्स 13:12, नीति वचन 13 उसका 12वां पद। कोई जोर से पढ़ दे, बड़ी ही अच्छी आयत है ये। हो फिर से यस, बस जब फिर से एक बार मैं कैच नहीं कर पाया। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश हो जाता है। होप डेफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। और सारा जो है वो मन से जो है वो बीमार हो गई, उसकी मनोदशा जो है वो बिगड़ गई, और वो छोटी छोटी बात पे नकचढ़ापन करने लग गई, वो चिड़चिड़ाने लग गई, यहाँ तक कि इतना वो इंतज़ार करते करते बीमार हो गई या उदासीन हो गई, और मनोदशा उसकी ऐसे बिगड़ गई कि वो अब्राहम को बोलती रही, जा उसके साथ सो जा। किसके साथ? इंग्लिश में मेरी इंग्लिश कहीं कहीं बिगड़ जाती है, रॉबिन भाई की तरफ जानबूझ के मैं देख के बोल रहा हूँ। हगार और हैगर, व्हाट रॉबिन भाई कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे? हगार, हैगर, हाँ हेगर, ओके। हेगर जो है सही प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी में हाजिरा। सो हाजिरा के साथ तुम जाओ और सो जाओ। इतना उसको गोड किया, इतना उसको पॉइंट आउट किया या थ्रस्ट फोर्स किया कि जाए। और जब वो सो गया, और कौन पैदा हुआ उससे? इस्माइल पैदा हुआ। सो अब जब वो सो गया तो फिर वो चिड़चिड़ाने लग गई, तुम गए तो तुम क्यों सोए, तुम क्यों चले गए? अरे मैं बोल रही थी तो क्या हुआ? तो मैं कहूँगी कि कुएं में। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, तो आप अलाइन हो रहे हैं मेरे थॉट्स के साथ में, है ना। मैं कहूँगी कुएं में कूद जाओ तो तुम कुएं में कूद जाओगे। तो ऐसा इस तरह से सारा उदासीन हो गई, कुटिल हो गई, नकचड़ी हो गई, चिड़चिड़ी हो गई। और यहाँ तक कि जब स्वयं परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसके पास में आया और कहा कि वसंत ऋतु में, यहाँ पर रन कर रहा था स्क्रिप्चर पोर्शन,
वसंत की ऋतु में, यानी कि ठीक 1 साल बाद मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास में, और तुम जो है वो पुत्रवान होगी या तुम पुत्र को जनोगी। तो हंसने लगी, चूँकि इतने लंबे साल हो गए थे, 25 साल हो गए थे, अब माँ बनने की जो है वो सारी आशा जो है ख़त्म हो गई थी, वो हंसने लग गई। प्रभु ने कहा तू हंसती है? और उसने जवाब दिया नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही थी, शायद मेरी तरह कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो मन में हंस रही थी, मैं मुस्कुरा थोड़ी ना रही थी, मैं हंस थोड़ी ना रही थी, मन में मैं हंस रही थी। लेकिन मन में हंसना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सो ऑल दीज ईयर्स, ये जो इंतज़ार करना होता है कभी कभी जो है वो हमको बीमार कर देता है। होप डेफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। लेकिन इसी का विपरीत हम देखते हैं जीवन अब्राहम का, कि वो इंतज़ार की जो घड़ियां थी उसको ज़्यादा वो अच्छी तरीके से कोप अप करने वाला हो गया। वो जो है उसने इंतज़ार, धीरज उसने सीख लिया इंतज़ार की घड़ियों में, और वो धीरज धरा रहा। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? यही वृत्त जो आपके सामने पढ़ा गया, आप देखिए कि उसकी नज़रें लगी रहती थी। अनदर वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट विल कम, कोई ना कोई शुभ चिन्ह मुझे मिलेगा, परमेश्वर की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार जो है वो मुझे मिलेगा, या कोई ना कोई आएगा, मुलाकात करेगा, और वो घड़ियां आएंगी कि जब मैं जो हूँ वो एक पुत्र का या पुत्रों का मैं बाप बन जाऊँगा। बिकॉज माई गॉड एंड माई सेवियर हैज़ प्रॉमिस्ड मी। उसने प्रतिज्ञा करी है और वो झूठा नहीं है। हर एक विश्वासी क्या कहता है कि परमेश्वर है और वो हमारे लिए अच्छा करेगा, और ये विश्वास, ये धार्मिकता उसके लिए गिनी जाती है। अब्राहम ने भी परमेश्वर है और वो मेरे लिए करेगा, उसने प्रतिज्ञा करी है, उसने विश्वास किया, और यही उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और मेरे प्रियो, वो जैसे ही समय आया कि ममरे के बीच में जब दोपहरी का ये समय है, तो अब्राहम इंतज़ार कर रहा है और देखता है कि कोई 3 जन जो हैं वो चले आते हैं, और जैसे ही वो उनको देखता है तो वो उनके आदर सत्कार में, सेवा भाव में एकदम से तत्पर हो जाता है, दौड़ा, शंटिंग कर रहा है। वो अतिथि को भी देखा उसने, उनका आदर सत्कार किया, उनके पैर धोए, सब कुछ किया, बैठिए आप यहाँ पर। घर दौड़ा गया, कितना दूर होगा उसका घर हमको नहीं मालूम है, लेकिन घर दौड़ा गया और सारे से कहा, क्या कहते हैं कि चलो बछड़ा काटो और तैयारी करो, खाना होगा बहुत बढ़िया। इसलिए चूँकि अतिथि आए हैं, और फिर वापस आ जाता है इन 3 विजिटर्स के पास में, और उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ही लिटरली बाउड डाउन, अर्थात वो वर्शिप में सिजदा उसने किया। और फिर 27, 30 और 32 पद में वो उन तीनों में से एक को कहता है एडोनाई, अर्थात प्रभु परमेश्वर। सो प्रभु कह के वो पुकारता है, अर्थात स्वयं परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया। किस प्रकार का वो था हमको नहीं मालूम, कितनी उसने अपना तेज जो है वो रोका होगा परमेश्वर ने जब वो जाहिर हुआ इस अब्राहम के ऊपर। लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर ने साक्षात दर्शन उसको दिया, और अब अब्राहम का वो दर्द जो कि इंतज़ार का है समाप्त हो गया, और अब वो वेवर करने का नहीं है, और वो देखता है कि परमेश्वर ने उसे शुभ समाचार सुनाया, और वो अंत में कह पाया भजनकार की तरह, आई वेट फॉर द लॉर्ड, माई सोल वेट्स एंड इन हिज वर्ड आई पुट माई होप। मैं अपनी आशा जो है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर और अपने परमेश्वर के ऊपर लगाए रखूँगा, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, मैं परमेश्वर का इंतज़ार करता हूँ, उसी की तरफ मेरा इंतज़ार है। और साथ ही साथ मेरी जान जो है, वॉट एवर इज़ इन मी, मेरी जान जो है वो उसका इंतज़ार करता है।
और अब्राहम ने जो है वो किसी भी प्रकार से उदासी को अपने जीवन में नहीं आने दिया, यहाँ तक कि उस उदासी को, उस इंतज़ार की घड़ियों को उसने जुनून नहीं बनने दिया। He was not obsessed with the wait। वो सनकी नहीं हुआ, अरे कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, सनक आ जाती है तो हम लोग सनकी कहते हैं, हम लोग कहते हैं सठिया गया है, तो वो 60 का ऊपर का है तो सठियानापन जो है वो उसके अंदर नहीं आया है। वो धीरज के साथ में इंतज़ार करता रहा और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था, देने के लिए प्रतिज्ञा करी थी, उस पर इंतज़ार करता रहा। दिन का बहुत ही गर्म समय था, लेकिन वो जाता है, उन लोगों से मिलता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, सारा के पास में तंबू में जाता है, घर में नहीं जाता है। ईंट के घर नहीं थे, मत भूलिएगा। तंबू में वो निवास करा करते थे, चूँकि दे वर गॉड्स। लास्ट बार का सरमन था अब्राहम गॉड्स नोमैड। सो वो बंजारे का जीवन उन लोग व्यतीत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। सो तंबू में जाता है, सारा से कहता है कि बछड़ा मार, उसको क्या कहते हैं तैयार कर, और अपने सर्वेंट्स लोग से कहता है कि जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ में, और मेहमानों का जो आए हुए हैं सो उनके लिए तैयारियां करो, उनका आदर सत्कार करो। सो वो अपना दमड़ी भी खर्च करता है और साथ ही साथ मेहनत भी करता है, और आगंतुकों का वो सम्मान करता है, स्वागत करता है, खान पान करता है। यहाँ तक कि वो अच्छे मेज़बान की तरह वेटर का भी काम कर रहा है, बैरर का भी काम कर रहा है। जब तक उन्होंने खाना खा नहीं लिया, तृप्त बिल्कुल नहीं हो गए, तब तक वो जो है उनके पास में खड़ा रहा और उनको बोलता रहा, ये लीजिए और लीजिए। ऐसा नहीं कि हम मेहमान को बुलाते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी खाए, जल्दी जल्दी भागें, विदा हो जाएं, लेकिन नहीं, वो उनका इंतज़ार करता रहा, उनकी सेवा टहल बराबर जो है वो करता रहा। और हम भूल रहे हैं अब्राहम कौन था। अब्राहम अपने ज़माने के धन्नाडों में से उसकी गिनती होती थी। परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया था, मैं तुम्हारी सेवा टहल करूँगा, आई एम समथिंग। उसने ऐसा नहीं सोचा उसने ऐसा। और उसने जो है वो अपने 3 आगंतुकों का, उसने जो है गेस्ट का बहुत अच्छी तरीके से सेवा टहल करी। उसने ब्रीड नहीं किया, अब्राहम ने उन ख्यालातों को उसने पाला नहीं, ब्रीड नहीं किया जिससे कि निराशा होती है, वरन आशा को पकड़ा रहा, धीरज को पकड़ा रहा और संगी नहीं बना, उदासीन नहीं बना, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर नहीं आई जैसे कि सारा के अंदर थी। सारा का नाम लिया, आपको मालूम पड़ा, परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा तो सारा का नाम परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम ने नहीं बताया था। मेरे प्रियो, योर गॉड नोज योर सबका नाम जो है वो परमेश्वर जानता है। और उसने क्या बोला था, योर वाइफ सारा करके उसने आवाज़ दी, बताया उसको। अब्राहम ने नहीं बोला था, लेकिन परमेश्वर सारा का नाम जानता था, उसने नाम लिया उसका। और मेरे प्रियो, यहीं से अब्राहम का हर एक शक और शुबा जो है, संदेह जो है वो निकल गया। अरे परमेश्वर मेरे पत्नी का नाम जानता है, उसने कहा है मुझसे एक बार फिर से कि तुम जो है वसंत ऋतु में मैं आऊँगा और सारा जो है वो गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। और उसका ये जितने भी शक थे सब अब दूर हो गए, यानी कि दे फ्लू, वो उड़ने लग गए, संदेश सारे भाग गए उसके पास से। और वो जान गया कि परमेश्वर जो है वो मेरे लिए अच्छा करेगा। और एक और अच्छी बात थी अब्राहम में, उसने हाथ के हाथ उसने कहा और उसने परस्यू किया, यानी कि वो पीछे पड़ा रहा, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अगर कितने होंगे तो तू माफ़ कर देगा, इतने अच्छा नहीं, मैं रिकंसिडर कर रहा हूँ, इतने होंगे तो माफ़ कर दे, अच्छा 10 होंगे, अच्छा 1 पे आ गया। अगर एक भी विश्वासी हुआ तो सदोम और गमोरा को आप बर्बाद तो नहीं करेंगे। तो प्रभु कहता है कि अगर एक भी हो जाएगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन सदोम को जब विनाश किया परमेश्वर ने, तो
लूत के लिए जो प्रार्थना अब्राहम ने करी थी, परसुएंस करी थी, सो लूत को बचा लिया। सो मेरे प्रियो, हम अब समझते हैं, देखते हैं कि अब्राहम जो है कैसे अब विश्वासियों का वो पिता बन गया, वो जो है फादर ऑफ नेशंस बन गया, क्योंकि उसने बिलीव किया कि गॉड इज देयर एंड गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। अब हम समाप्ति, कंक्लूजन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारी भी तो कुछ आशाएं हैं, हमारी भी कुछ प्रॉमिसेस हैं परमेश्वर ने जो हमसे करी होंगी कि हमको ऊंचा पद देगा, ऊंचा नाम देगा, हमको परमेश्वर की और तमाम मिरास में चीज़ें मिलेंगी, वो दोबारा आएगा। सो ऐसे तमाम हमारी अनफुलफिल्ड होप्स हैं, प्रॉमिसेस हैं जो हमारे जीवन में अभी पूरी नहीं हुई हैं, और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लंबा साल का इंतज़ार हो गया। सो हम सारा की तरह सोचते हैं कि हम अब्राहम की तरह अपने जीवन को जीते हैं। मेरे प्रियो, ये आपके ऊपर आज परमेश्वर वचन जो है वो निर्भर आपको कराता है कि आप उसके वचन को सुने और आप देखें कि अब्राहम की तरह आपको जीवन जीना है, धीरज के साथ में, कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा, ना कि सारा की तरह कि वो सनकी हो गई या वो उदासीन हो गई अपने जीवन में। परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर नहीं निकली थी वो परमेश्वर के अनुग्रह में ही, लेकिन फिर भी वो उदासीन हो गई थी, हंसने लग गई थी, ठट्टा करने लग गई थी कि परमेश्वर अपने वायदे को कहाँ अब मुझ में पूरा करेगा, मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हम एक और अब पद को पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पुस्तक निकालें, समाप्ति का वचन है ये, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 11, 12, 13 पद हम लोग पढ़ दें। कोई हम में से एक जन जोरदार आवाज में इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 11, 12, 13 पद, ये हम लोगों के लिए कुछ शिक्षा की बात आ रही है। बाय फेथ इवन सारा who was past age was enabled to bear children because she considered him God faithful who made the promise। ये सारा के लिए लिखा गया है, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल बाहर छिटक के नहीं गई थी वो परमेश्वर के अनुग्रह में ही, और वो जो वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया था वो उसने जो है उसको वो थामी रही, और परमेश्वर ने रिपेंट करी वो, और परमेश्वर में वो बनी रही। हिंदी में कोई पढ़े? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न किए। थैंक यू जी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, समाप्त कर रहे हैं इन बातों को कह के। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस रसूल जो है वो बताने की हमको कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन में हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वी डू नॉट वांट यू टू बिकम लेजी। हम नहीं चाहते कि तुम जो है वो इंतज़ार की घड़ियों को सहते सहते तुम जो है वो सुस्त हो जाओ, लेकिन वो उन लोगों का अनुसरण करो, अनुकरण करो, इमिटेट करो जो विश्वास के साथ में धीरज को पकड़े रहे, कि वो जो उनको प्रतिज्ञा करी गई हैं चीज़ें वो अवश्य उनको एक ना एक दिन मिलेगी। विश्वास अच्छा है, पर धीरज के साथ में विश्वास रखना उससे भी उत्तम है, सर्वोत्तम है। परमेश्वर आज क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को, समस्त कलीसिया को ये सिखाना मांगता है कि लेट अस लाइक अब्राहम वेट इन फेथ। विश्वास में हम धीरज रखने वाले, इंतजार हम लोग करने वाले बन जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों।